चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. Hare Krishna. So we are going to read from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 3. Krishna is the source of all incarnations. Text number 4. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Pashyanti Ado Rupam Adabhra Chakshusha Sahasra Padaru Bhujananadbhutam Sahasra Murdha Sravanakshi Nashikam Sahasra Mauli Ambara Kundaloshala Pashyanti Adorupamadabrha Chakshusha Sahasrapadarubhujananabhutam Sahasramurdha Shravanakshikam Sahasramauli Ambara Kundaloshala. Word for word, synonyms. Pashyanti, see. Ada, the form of the Purusha. Rupam, form. Adhabra, perfect. Chakshusha, by the eyes. Sahasrapada, thousands of legs. Uru,
thighs, bhuja anana, hands and faces, adbhutam, wonderful, sahasra, thousands of, murdha, head, shravana, ears, akshi, eyes, nasikam, noses, sahasra, thousands, mauli, garlands, ambara, dresses, kundala, earrings, ullasha, all glowing. Translation and purport by Srila Prabhupada. The devotees with their perfect eyes see the transcendental form of the Purusha who has thousands of legs, thighs, arms and faces, all extraordinary. In that body there are thousands of heads, ears, eyes and noses. They are decorated with thousands of helmets and glowing earrings and are adorned with garlands. तो लास्ट वीक हम लोग पहला श्लोक जो श्लोक संख्या 1, 2 और 3 सुने थे। तो हम लोग सुने थे कैसे ब्रह्मांड में जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है तो कैसे भगवान कारण जल में लेटे हुए होते हैं विष्णु भगवान, और उनके चमड़ी से अलग अलग ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। फिर सब ब्रह्मांड में भगवान फिर से वास करते हैं, और इस प्रकार से जो विराट जो सृष्टि है उसका प्रकट इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से इसमें वर्णन दिया गया है। तो आज के श्लोक में बताया गया कि भगवान का जो विराट रूप है ये बताया गया डिवोटीज लोग जो है केवल डिवोटीज लोग उसको संपूर्ण देख सकते हैं, देखते हैं, और वो भी क्या देखते हैं? परफेक्ट आइज से। डिवोटीज का भी आइज जो है वो परफेक्ट होना चाहिए ना, जैसे हम लोग की आंख बराबर नहीं तो हम लोग चश्मा लगाते हैं। तो इसे भगवान के दर्शन के लिए बताया गया आंखों को पवित्र करना होता है। और ब्रह्म संहिता कहता है कि इन आंखों पर क्या चाहिए? प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचनेना, प्रेम का अंजन होना चाहिए विद लव एंड डिवोशन। भगवान को जो भी कुछ हम अर्पण भी करते हैं, अगर प्रेम लव और डिवोशन से नहीं होता है, डिवोशन मतलब डेडिकेशन, डेडिकेटेड होना चाहिए ना। जैसे कि एक घर में पति पत्नी होते हैं, परिवार होता है, बच्चा होता है, तो जैसे सुबह सुबह जो पुरुष होता है उसको थोड़ा थकान हो जाती है तो लंबा सो जाता है, बच्चे जो है खेल कूद कर थक जाते हैं, लंबे सो जाते हैं। इसी प्रकार से स्त्रियां भी होती, घर की पत्नी जो होती वो भी, उनको भी थकान होता है, लेकिन उनको डेडिकेशन है कि पति के लिए बच्चों के लिए भोजन बनाना है, तैयार करना है, तो उसको डिवोशन कहते हैं, वो डेडिकेशन है। वो कोई भी अवस्था हो फिर भी वो कार्य किया जाता है। शरीर का असुविधा हो, कल लेट नाइट प्रोग्राम हो गया, कहीं चले गए होगा, लेकिन सुबह का नाश्ता जो है माता उठकर बनाती है, तो इसको डेडिकेशन है। तो प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचनेना, एक तो क्यों ऐसा डेडिकेशन आता कब है? डेडिकेशन आता कब है? जब पत्नी को अपने पति और बच्चों से प्रेम ना, जो प्रेम होता है then you become dedicated। जब हस्बैंड होता है वो अपने पत्नी और बच्चे से प्रेम करता है तो उसको मन करे आज नहीं जाओ काम पे। कभी कभी पत्नियां बोलती हैं आज नहीं जाओ काम पे, तो पति को चिंता होता है कि नहीं जाएंगे तो जो हमारा उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है फैमिली का, वो मैं कैसे करूँगा। तो ये लव एंड डिवोशन सरल में मैं समझाने का कोशिश कर रहा कि जब लव होता है तो डिवोशन आ जाता है, और जब डिवोशन करते हैं तो लव बढ़ता है, क्योंकि जब सेवा का आदान प्रदान होता है तो वो प्रेम जो है और भी बढ़ता है। तो ठीक इसी प्रकार से भगवान का होता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते, सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि परफेक्ट आइज से भगवान को देखा जा सकता है। और परफेक्ट आइज से देखते हैं तो क्या दिखाई देता है? जैसे अर्जुन को भगवान ने विराट रूप दिखाया था तो अर्जुन खुद से नहीं देख सकते थे, भगवान बोले मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ देखने के लिए। तो जो विराट रूप देखते हैं भगवान का, विराट मतलब भगवान सर्वव्यापी है, भगवान सब जगह सब स्थान पर
वास करते हैं। तो बोले भगवान का जो विराट है उसके हजारों पैर है, हजारों जांघें हैं, हजारों हाथ है, हजारों मुख है, सर है, कान, आँख, और हर एक सर भगवान का एक एक मुकुट से सुशोभित है। तो हजारों की संख्या में भगवान सर्वव्यापक है, भगवान सब जगह रहने वाले हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं विदाउट प्रेजेंट मटेरियलाइज्ड सेंसेस वी कैन नॉट परसीव एनीथिंग ऑफ द ट्रांसेंडेंटल। अभी हम लोग के दूषित इंद्रिया के कारण, मटेरियलिस्टिक इंद्रिया के कारण ना, अभी हम लोग के कैसे, वेरी सिंपल एग्जांपल है कैसे हम लोग साथ जाने कि हम लोग के इंद्रिय दूषित है। जैसे मानो बहुत अच्छा कोई फल देखते हैं, बहुत अच्छा फल देखते हैं, तो जैसे फल को देखते हैं सबसे पहले आपके मुंह में पानी आता है, आपके मन में विचार आता है कि ये अच्छा फल है, ये बहुत अच्छा टेस्ट करता होगा। तो जैसे आप इसे विचार करते हैं, आपने फल को टेस्ट कर लिया, तो ये भोग हो गया, मतलब यू एंजॉयड योर सेंसेस। वही जगह भक्त होता है, साधु संत होता है, तो जैसे ही कुछ सुंदर देखता है, शॉपिंग करने के लिए जाता है, तो सुंदर ज्वेलरी भी देखा, तो उसके मन में तुरंत आ जाता है कि राधा गोलोक बिहारी जी पे कितना सुंदर लगेगा ये। तो यहाँ पे कहते हैं, इसको कहते हैं 10 मीटर, एक एग्जाम्पल केवल। ऐसे हम लोग के इंद्रिय जो है वो दूषित है। हम लोग कोई चीज देखता है, सेम टाइम अपन भोग के बारे में सोचता है, तो दैट मीन्स ये भौतिक अवस्था है। अभी आप डिवोटी है, लेकिन आप मटेरियल डिवोटी है। अभी आप ऐसे, आप लोग डिवोटी मटेरियल है दो बात होती है ना, एक काम लायक चीज है, डिवोटी मटेरियल है, मतलब ये भक्त बन सकता है, लेकिन अभी हम लोग भक्त बना नहीं ना। भक्त तब अपने आप को हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग भक्त हो गए हैं, जब जो भी कुछ हम लोग देखेंगे वो भगवान के संबंध में देखेंगे ना। अभी मैं सुमुखा प्रभु को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि ये अच्छा नहीं है, ये मेरा फ्रेंड नहीं है, हम लोग इसे देखते हैं। जब डिवोटी हो जाओगे तो भगवान का अंश है, भगवान का सेवा है, राधा गोलोक बिहारी का पुजारी है, तो इनसे हम सीख सकते हैं, इनके संगति में कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सब ऐसे हम लोग जब सब डिवोटी करके भगवान के अंश देखेंगे। Our present senses are to be rectified by the process of devotional service. सुंदर बात। प्रभुपाद जी पहले बताया कि हम लोग के इंद्रिय सब मटेरियलाइज है, तभी हम लोग के दिखाई नहीं है, और फिर प्रभुपाद जी जुड़ते बताया कि आदमी की सोचिए, अरे हमारा तो अब हम कौन सी करिए। प्रभुपाद जी तुरंत सोल्यूशन दे कि कैसे इसके रेक्टिफाई करो, कैसे गलती के सुधार करो, कैसे इंद्रिय के फिर से स्पिरिचुअल करो, बाय द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल। प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस क्या है? प्रभुपाद जी का फाइनल इंस्ट्रक्शन है। प्रभुपाद जी जब खाट पर लेटे हुए थे वृंदावन धाम में, मायापुर वृंदावन धाम में प्राण त्याग रहे थे, तो प्रभुपाद जी भागवत ट्रांसलेट कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी जो लास्ट इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद जी दिए, जो भागवत ट्रांसलेट कर रहे थे, श्लोक पढ़ा, श्लोक का अनुवाद दिया, तो पपट में प्रभुपाद जी पहला बात बोले, टू राइज टू द मोड ऑफ गुडनेस एवरीवन मस्ट सी द मंगल आरती। प्रभुपाद जी बोला रोज उनको, ये डिवोशनल प्रोसेस है, जब ये नहीं करोगे तो आग की शुद्धि नहीं होगी, आग की शुद्धि नहीं। मंदिर में हो सकता है तो मंदिर में करो, अगर मंदिर में नहीं होता अपने घर में करो। लेकिन आप डिसाइपल हो, हम लोग डिसाइपल है, गुरु के हम लोग शिष्य है। डिसाइपल मतलब डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है, डिसिप्लिन का मतलब नहीं है कि स्कूल में रहो तो डिसिप्लिन रहो। स्कूल से लड़कन बाहर जाए कैसे बस स्टॉप पे बिहेव करे, वो भी डिसिप्लिन देखा जाए। कौन स्कूल के लड़कन है ना, बस में जाए हैं लड़कन, बस के सीट में सब खास दे हैं, बस के सीट फाड़ दें, तो वो डिसिप्लिन नहीं है ना, मतलब स्कूल के लड़कन बदमाश हैं। तो इसे डिवोशनल लाइफ में भी, डिवोशनल लाइफ में हम लोग बदमाश नहीं सको रहे ना। भगवान यहाँ हृदय में है, अगर हम लोग धोखा देगा तो भगवान तो पहले यहाँ सुने। सुमुखा नहीं देख पाए हम कौन सी करता है, भीतर तो दिखे, विटनेस है भगवान, इसीलिए साक्षी है ना। तो हम लोग के मतलब हम लोग देखो ऐसे है, कलयुग में बताया गया ना, एक कलयुग के एक लक्षण है कि लोग डिसऑनेस्ट रहेंगे। डिसऑनेस्ट मतलब लोग दूसरे को धोखा देंगे। तो हम लोग सोचता है कि पनीर पहले निकाल लिया, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा भात छोड़ के फिर थोड़ा सा आलू छोड़ लिया, तो प्रभु पनीर नहीं लिया, नहीं हम नहीं खाता पनीर, भात के नीचे है सब पनीर। तो हम लोग सोचता है कि हम लोग प्रभु जी के
पागल बना लिया, लेकिन हम लोग अपन खुद के पागल बनाता है। हम लोग इसे डिसऑनेस्ट, अपन चैंटिंग में, अपन रीडिंग में, अपन साधना में, हम लोग वी कैन नॉट बी डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्टी करे से हम लोग यू डू डिवोशनल सर्विस नॉट फॉर अदर्स। मैं डिवोशनल सर्विस करता हूँ आपके लिए थोड़ी करता हूँ, मैं तो खुद के लिए करता हूँ। लेकिन जब खुद का भक्ति तेज होता है, खुद का अग्नि तेज होता है, तो जैसे भी ठंडा के समय है, तो अगर खुद का अग्नि तेज है तो थोड़ा थोड़ा तापमान जो साथ में होगा उसको भी प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए गुरुजन के, साधु संत लोगों के संगठन में जाया जाए ताकि उन लोगों के तापमान थोड़ा हम लोग के भी लग जाए। लेकिन साधु कर रहा है खुद की सफलता के लिए ना, खुद की सफलता के लिए। फिर वो खुद का जो सफलता है, फिर वो उससे उठ के फिर भगवान के प्रेम में स्थित हो जाता है। जब प्रेम में स्थित हो जाता है तो वो अलग से खुद की सफलता नहीं सोचता है, वो आपो-आप हो जाता है। बट बीइंग ऑनेस्ट टू योर ओन सेल्फ, रेटिफाइड बाय द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। कभी कभी हम लोग सोचेंगे समाज में ये प्रॉब्लम है, कोई भक्त ये आपत्ति से जा रहा है कि किसी को ये हो रहा है, वो हो रहा है, मुझे क्या करें ना। कभी कभी सीनियर डिवोटी लोग बात करते हैं, व्हाट डू वी डू, हाउ डू वी हेल्प द डिवोटीज। Actually, the only way you can help the devotees is get them to become fixed up in their devotional service. आप कमाई करोगे तब आपको मिलेगा। मैं दान आपको कब तक दूंगा? दान देते 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 फिर मैं थक जाऊंगा, मैं पड़ा रहता हूँ। भुगतने दो इसको अपना कर्म। अपना कर्म जो है वो केवल भक्ति से ही रेक्टिफाई किया जाता है। प्रभुपाद जी लिखे, वेरी सेकंड सेंटेंस प्रॉपर्ट का है, आवर प्रेजेंट सेंसेस आर टू बी रेक्टिफाइड बाय द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। बहुत सुंदर शब्द यूज किया, आर टू बी रेक्टिफाइड। आर टू बी रेक्टिफाइड मतलब तुम्हारा हाथ में है, तुम में करेक्ट करिए, तुम नहीं करेगा तो नहीं रेक्टिफाई, हम नहीं सकता है रेक्टिफाई। डिवोशनल सर्विस के अलग से तिलक नहीं हम सकता है आपके आके लगा दे, फिर आप कृष्ण कौन से, आपके अपने तिलक लगाए करिए। प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचने ना, अपने आंख में प्रेम के काजल जो है वो अपने लगाए करिए। अगर कोई और लगाए के कोशिश करी, कोई और सजाए कोशिश करी, तो बस खाली जैसे शादी में दुल्हा के सजावा जाए तो एक दिन उसके बनैया कपड़ा भी पहरावे, जूता भी पहरावे, लेकिन वो एक के रोज पहराए, दूसरा रोज फिर अपन फटा कपड़ा घूमने लगे। तो हम लोग भी डिवोशनल सर्विस, हम लोग के एक कोई रोज आए के कोई सिखाई दे, कोई कर दे, लेकिन अपने टेकअप नहीं करेगा डिवोशनल सर्विस, तो प्रोग्रेस इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। प्रोग्रेस विल बी वेरी डिफिकल्ट। And then the Lord becomes revealed to us. जब हम लोग डिवोशनल सर्विस करेगा, सेंसेस रेक्टिफाई हुई, तब भगवान रिवील हो जाए। भगवद गीता में भगवान बोले हैं, हम लोग के और भगवान के बीच में माया के पर्दा है। भगवान ट्रांसडेंटल स्टेज पे है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है। तो जो व्यक्ति स्टेज पे रहे हैं वही कर्टन खोले। जैसे आप सुबह मंदिर में जाता है ना, जो पुजारी उल्टा पे रहे, नीचे आदमी लोग नहीं सको जाए खोले कर्टन, हम लोग पहुंच नहीं पाए, लपक नहीं पाए उतना। तो जो पुजारी उल्टा पे है वही कर्टन खोले। तो इसे हम लोग के डिवोशनल सर्विस और भगवान के बीच में माया के पर्दा है। और माया के पर्दा जो है, माया है किसके? हम लोग के है कि कृष्णा के? कृष्णा के है, कृष्णा के है। जो लोग के घरे जाएगा तो कोई कुत्ता पाल के रखी से, कटा कुत्ता है, तो उसके कंट्रोल कौन कर पाए? हम लोग कर पाए कि वो ना कर पाए? वो ना कर पाए। ऐसे माया भी जानो हम लोग के कटा कुत्ता माफित है। नो डिसरिस्पेक्ट टू देवी दुर्गा के, हम डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन उदाहरण दे रहे हैं कि उसके काम है हम लोग के पनिश करो। और कहा हम लोग के काटे हैं, कहा हम लोग के पनिश करे हैं, बिकॉज हम लोग के इंद्रिया मटीरियलाइज्ड है, हम लोग मटीरियल रकम से सब चीज देखते हैं। तो जब भगवान के प्रभुपाद जी बोले हम डिवोशनल सर्विस करेगा, देन द लॉर्ड बिकम्स रिवील्ड टू अस। तो भगवान अपन माया के जो कुत्ता है उसके अपने कंट्रोल करे, तब हम लोग सबको भगवान के। इन द भगवद गीता इट इज कन्फर्म्ड दैट द ट्रांसेंडेंटल लॉर्ड कैन बी परसीव्ड ओनली बाय, भगवान के कैसे सबको खाली देखे? बाय भक्ति, बाय केवल भक्ति से नहीं, पवित्र भक्ति, बाय प्योर डिवोशनल सर्विस। अभी हम लोग डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं, अभी हम काय प्रोग्राम में जाए मांगता है, बिकॉज प्रसाद नहीं,
प्रसाद भी अट्रैक्शन है। लेकिन अभी हम लोग इसलिए प्रोग्राम में जय मिलता है कि हरि कथा के अमृत पिएगा, पान करेगा। इदम एकम सुनिष्पानम, सुनिष्पानम। अभी वो केवल पान मतलब न खाता है, लेकिन कान से भी सबको खाए, कान से दिव्य हरि कथा से होता है। तो प्योर डिवोशनल सर्विस। अभी गुरु महाराज इनिशिएशन देता रहता महाराज, जब भी इनिशिएशन में आप जाता है, फर्स्ट इनिशिएशन, सेकंड इनिशिएशन, कोई भी डिवोटी इनिशिएशन ले, इस्कॉन में कितना 100 से ऊपर गुरु लोग ने सब दीक्षा देवे है, कितना सालों साल से दीक्षा दे, प्रभुपाद जी कितना दीक्षा दे। एवरी इनिशिएशन सेरेमनी इज chanting Hare Krishna mantra and avoiding the 10 offenses. Second initiation में भी गुरु महाराज यही reconfirm करे, reconfirm your vow to chant 16 round and follow the 4 regulative principles and avoid the 10 offenses, and then you can chant Gayatri as well. तो pure devotional service, चैतन्य महाप्रभु बोला बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तब उत न पाए कृष्ण पद प्रेम धन। चांटिंग हम 16 राउंड रोज करता है, लेकिन अभी भी हम के घबराने की बात नहीं है, ये रियलाइजेशन है। रियलाइजेशन के लिए मैं ये बोल रहा हूँ। अभी भी हम लोग भक्तों की निंदा करते हैं, सही बात है कि नहीं? अभी भी हम लोग देवी देवताओं को, भगवान को एक जैसा मान लेते हैं। अभी भी हम लोग गुरु को साधारण मानते हैं। अभी भी हम लोग सोचते हैं गुरु हमको कोई सेवा बोलता है करने के लिए, तो हम सोचते हैं गुरुदेव थोड़ा समझे नहीं, मैं लगे लड़का ने थोड़ा हार्ड है, हमें गुरुदेव समझे नहीं, हम थोड़ा बुढ़ा हो गया, नहीं सकता करे। गुरु के जो वाणी है वो गुरु के आशीर्वाद है। मुझे याद है 1996 व्यास पूजा में श्रील गुरुदेव लोटोका में थे, 1993 में, 96 से सेंटेनियल था, 1993 में गुरुदेव व्यास पूजा में कृष्ण कालिया टेम्पल में थे। तो श्रील गुरुदेव ने मुझे कुछ करने के लिए कहा अपने जीवन में, तो मैंने गुरुदेव को कहा कि श्रील गुरुदेव आपका कृपा होगा तो हम जरूर कर पाएंगे। तो गुरुदेव बोले कृपा जो है गुरु का, उसी समय गुरुदेव हमको बोले कि गुरु का कृपा जो है वो कोई अलग से वस्तु नहीं है कि मैं आपको आज्ञा देता हूँ और अब कृपा देता हूँ। गुरु जो बोलते हैं मतलब गुरु का कृपा है। इसलिए हर एक व्यक्ति को अपनी भक्ति साधना जो है वो बराबर करना चाहिए। तो बराबर करते हो मतलब जैसे प्रभुपाद जी जनरल इंस्ट्रक्शन थे, एवरीवन शुड चांट हरे कृष्णा, जनरल इंस्ट्रक्शन। लेकिन कौन कौन भक्त है हमारे जीवन में, गुरु महाराज से हम लोग मिले हैं, गुरुदेव को पर्सनली मिलने गए हैं, तो गुरुदेव ने हमको कुछ स्पेसिफिकली बताया है। जैसे जयराम प्रभु को धमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने बताया कि बोला तुम हरे कृष्ण रेस्टोरेंट चला के, और सुबह में बहुत 20 साल से प्रयास था मंदिर बनाने का, तो बोला कि कुछ डोनेशन था, कुछ इस्कॉन लोटोका से पैसा आया, कुछ ऐसे, लेकिन फिर भी कर्जा लेना पड़ा ना, कर्ज लेना पड़ा, तब वो 3-4 मिलियन का मंदिर पूरा हुआ। तो जो हम लोग कितना 1 मिलियन कितना लोन लिए थे ना, 1 मिलियन लोन कुछ लिए थे। तो श्रील गुरुदेव बोला जयराम प्रभु को कि तुम हरे कृष्ण रेस्टोरेंट चला के और ये कर्जा लो। मतलब गुरुदेव कैसे भागवतम क्लास में नहीं बोला कि सब डिवोटीज लोगों ने ऐसे 1 मिलियन कर्जा भर दो, ये तो जनरल इंस्ट्रक्शन हो जाता है। लेकिन स्पेसिफिक गुरु बताया, जैसे तमाल कृष्ण महाराज को प्रभुपाद जी बोले स्पेसिफिक बोले कि ये कार्य करो, यहाँ पे जाओ, चाइना में जाके प्रचार करो। ऐसे तो प्रभुपाद जी बोले सबको प्रचार में लगना चाहिए, लेकिन फिर डिसाइपल को गुरु बोलता है एक स्पेसिफिकली। गुरु कब ऐसे बोलता है? अभी हम लोग यहाँ पे सब डिवोटीज है, मतलब जो व्यक्ति पर हमारा विश्वास बढ़ जाएगा, जिसका डिवोशनल सर्विस अच्छा होगा, तो फिर उसको हम लोग पर्सनली बोलेंगे ना, सुमुता प्रभु आप ये सेवा कर देना। ऐसे तो सभी लोग जानते हैं सेवा करना है, प्रोग्राम में जाना है, प्रसाद तो तभी से देखो हम लोग के हिंदुस्तानी धर्म में से कि जब मंदिर जाया जाए तो सब लोग कुछ प्रसाद लेके आवे, कोई फल लेके आए, कोई हलवा लेके आए, कोई खीर पूरी लेके आए, ऐसे ना। तो ये व्यक्तिगत पर्सनल हो जाता है। तो इसे हम लोग के जीवन में अपना भक्ति इस प्रकार से करना चाहिए कि जैसे हम लोग तो भगवान को देखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी बोले कि ऐसा कुछ करो कि भगवान तुमको देखे, यू बिकम द चोजन वन। ऐसा कुछ करो। सभी लोग तो सब गुरु के शिष्य तो हैं, ठीक है, गुरु महाराज सब शिष्य को एक जैसा देखते हैं, लेकिन कोई शिष्य इतना शरणागत होता है
तो गुरु महाराज जानता है कि ये तो ऐसे तो कुत्ते सब पालते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग अपने कुत्ते को इतना ट्रेन कर लेते हैं कि वो कुत्ते को बोलेंगे जंप, बैठ, यहाँ नहीं जाओ, अंदर चले जाओ, तो बात समझने लगता है। तो ऐसे डिवोटीज विद जनरल इंस्ट्रक्शन सभी का है, सब भक्ति करना चाहिए, 16 माला करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन when you become advanced, when it becomes pure devotional service, then Guru will give you specific, क्योंकि गुरु देखता है, गुरु हृदय के अंदर देखता है, गुरु जानता है कि तुम शरणागत, संपूर्ण शरणागत लायक हो। घबराओ नहीं, आप में जब क्षमता नहीं होगा तो गुरु नहीं बोलेंगे। सीमा प्रभु को गुरु नहीं बोलेंगे सीमा प्रभु आप संन्यास ले लो, संन्यास ले लेंगे तो फिर जो घर की मंडली है सब प्रोग्राम में कैसे जाएंगे, हैं? तो गुरु जानते हैं। तो जिसका गुरु जानेंगे कि हाँ इनका परिवार भी सब पवित्र भक्त हैं, ये सब हो सकता है, ऐसे कर सकते हैं, तो गुरु बोलेगा तुम्हें वनप्रस्थ लेना चाहिए, तुम्हें आगे संन्यास लेना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम फीजी छोड़ो, यहाँ पे जाके प्रचार करो, यहाँ प्रचार नहीं होगा, या यहाँ नसोरी छोड़ो, जाओ यहाँ कंदावू में प्रीच करो। ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन आता है जब हम लोग क्वालिफाइड होते हैं। तो सभी को प्रयास करना चाहिए, सभी को प्रयास करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी के समय पे हम लोग देखते हैं, प्रभुपाद जी के समय पे देयर वाज अ स्वीट हम्बल स्पिरिचुअल डिवोशनल कंपटीशन। वीर कृष्ण महाराज ब्राजील में प्रचार कर रहे थे, तमाल कृष्ण महाराज अमेरिका में कर रहे थे, गोपाल कृष्ण महाराज कनाडा में कर रहे थे, लोकनाथ महाराज इंडिया में कर रहे थे, और हरिकेश महाराज रशिया में कर रहे थे। सब प्रभुपाद के डिसाइपल अलग अलग स्थान पे सब प्रचार कर रहे थे, और सब प्रभुपाद जी को पत्र लिखते थे, प्रभुपाद जी इतना भक्त तैयार हुआ है, प्रभुपाद जी इतना बुक बेचा है। मैं उस दिन पढ़ रहा था श्रील गुरुदेव का 7 of the 7 में, तो प्रभुपाद जी को गुरुदेव लिखते हैं कि हमारा बसेस जो है, राधा दामोदर पार्टी का जो बसेस है पुराना हो गया है, तो प्रभुपाद जी उसको चिट्ठी में लिखते हैं कि हमारे पास 100 बस होना चाहिए, 100 ट्रेवलिंग बस होना चाहिए, जो बस में भक्त रहते हैं, जगह से जगह जाते हैं, प्रचार करते हैं, वहीं पे रात को प्रोग्राम करते हैं, लोग को प्रसाद खिलाते हैं, फिर वहाँ से दूसरा जगह, तीसरा जगह, ऐसे। फिजी में भी प्रचार प्रसार इसी रकम बढ़ा है। जब जगन्नाथ प्रभु कृष्ण कालिया टेम्पल में रामचंद्र प्रभु का प्रीचिंग पार्टी था, नंदन का था, और नंद किशोर प्रभु का था, 3-4 प्रीचिंग पार्टी था, सभी के पास 4x4 व्हीकल्स थे, सब जगह जगह जाते थे, जहाँ जहाँ वहाँ रुक जाए, तभी नहीं गए रुके, लेबुका गए रुके, 1-2 सप्ताह रुक कर वहाँ पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन, हरिनाम संकीर्तन, भागवत प्रचार। तो जब हम अपने आप को ऐसे क्वालिफाई करेंगे तब गुरु हमको स्पेसिफिक instructions देंगे। So it is confirmed in the Vedas that only devotional service can lead one to the side of the Lord. केवल भक्ति से ही हम लोग भगवान की बगल में जा सकते हैं, भगवान के साइड में आ सकते हैं। बिना कुछ करे नहीं सको लाइन क्रॉस करके ऊपर चला जाए, नहीं जा पाई हो, तुम्हें क्वालिफाइड रेट पड़ी। अगर राहु और केतु के माफी मंगियो देवता लोगों के लाइन में बैठ जाए फिर भी नहीं हो पाई हो, इसे खाली धोखा से अमृत नहीं पा पाई हो। ये कथामृत है, तब कथामृतम तप्त जीवनम, तप्त जीवन, ये बर्निंग लाइफ हमारा जो है, दुख पीड़ित दुख में जो जीवन है उससे छुटने के लिए तव कथामृतम, भगवान के कथा अमृत का पान करना पड़ेगा। और अमृत किसको मिलेगा? जो अधिकारी होगा, जो अधिकारी हो। देवता लोग कभी कभी थोड़ा उल्टा पुल्टा कर दे, नॉनसेंस कर दे है, तो भगवान बोले ना पीछे सदुराचारो, देवता लोग कभी कभी उल्टा कर दे। लेकिन जब अमृत बता तो फिर भी देवता लोगन के अधिकार रहा, कहा है? व्हाट वाज द रीजन? कहा है देवता लोगों के अधिकार है? वो लोग भगवान की साइड है। लोग देवता लोग भी, जो इंद्र करे, जो दुर्गा करे है, जो शिव जी करे है, जो सब जो देवता लोग जो करे हैं, वो लोग एक्चुअली सेवा में, दे फेवरेबली डिस्पोज टू कृष्णा। वो लोग सूर्य देव भी अपन टाइम पे उदय हुए हैं, वो फेवरेबल डिस्पोजिशन है कि भगवान बोले काल ऐसे चली, इतना बजे निकलना, ब्रह्म मुहूर्त में निकलना, ऐसे इतना बजे अष्ट हो जाना, तो सूर्य वो भगवान के ओडा पे चले, तो दैट बिकम्स सर्विस। जब हम लोग गुरु के और ग्रंथ के ओडा पे कार्य करता है तो दैट बिकम्स सर्विस।
तो जैसे देवता लोग भी कभी कभी फिसल जाए तो कभी कभी भक्त लोग भी फिसल जाए, बहुत घबराओ नहीं। भगवान बोले घबराओ नहीं, अगर भक्त फिसल भी जाए तो हम लोग के उसके निकाल नहीं देके है, हम लोग के उसके बताया कि देखो ये राइट चीज है, तुम राइट चीज पे फिर स्थित हो जाओ। तभी से भगवान बोले अपि चेत स दुराचारो, जो मेरा डिवोटी है अगर कभी कभी कुछ गड़बड़ कर दे, लेकिन ही शुड बी रेजोल्यूट इन पर्पस। चेंटिंग 16 राउंड नहीं छोड़ो, डिवोटी के एसोसिएशन नहीं छोड़ो, भगवान की सेवा नहीं छोड़ो। ऑफ कोर्स जब कोई डिवोटी थोड़ा सा स्लिप हो जाता है तो थोड़ा से गुरु के काम में डिसिप्लिन भी करो, नहीं तो क्या होगा कि भक्त सोचेगा कि ओ अपीछे से दुराचारो, तो रोज फिर हम लोग क्या करेंगे, ईसाई लोग के माफिक हो जाएंगे ना। हफ्ता भर पाप करो, संडे के जाके कॉन्फेस कर दो तो सब गलती होगी, माफी होगी ना। वो भी हम लोग के वैदिक सिस्टम नहीं है, वैसे हम लोग के सिस्टम नहीं है। भगवान माफ करे, भगवान बोले कि पुनः नहीं करना है चीज। गलती हो गई, खराब संगतिक कारण हो गए, खराब गुण में रहे कारण से हो जाए तो भगवान माफ करे, तैयार है, बट यू मस्ट स्टॉप इट, नो लॉन्गर गोइंग फॉरवर्ड। और थोड़ा से गुरु डिसिप्लिन करते हैं ना। जैसे अगर मानो कोई सेकंड इनिशिएटिव डिवोटी है या फर्स्ट इनिशिएटिव डिवोटी है तो कुछ गड़बड़ कर दिया तो गुरु बोलेंगे अच्छा 6 महीने तक तुम ऑल्टर पर सेवा नहीं कर सकते हो, 1 साल तक तुम, अगर सेकंड इनिशिएटिव डिवोटी कुछ गड़बड़ कर दे, फॉल हो जाए तो फिर गुरु बोलेंगे 1 साल तक तुम गायत्री नहीं चैन कर सकते हो, क्योंकि बुरा विचार हो गया, आप गायत्री चैन करोगे बुरा विचार और बढ़ जाएगा, तो यू हैव टू स्टॉप इट। अगर डिवोटी फॉल हो जाए तो इसे थोड़ा डिसिप्लिन होगा। मतलब अगर कोई डिवोटी उल्टा कर दिया कुछ, तो एटलीस्ट कुछ दिन तक, 1 साल तक यू कैन गिव भागवतम का, खुद पढ़ो भागवतम, लेकिन दूसरे को उपदेश नहीं कर सकोगे क्योंकि तुम्हारा आचरण बिगड़ गया है। प्रभु चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, आचार और फिर प्रचार। तो वी हैव टू प्रैक्टिस आवरसेल्फ बिफोर वी कैन प्रीच टू। तो सबका अपॉर्चुनिटी है, नो वन नीड्स टू गो अवे फ्रॉम कृष्णा, कोई भगवान से दूर मत जाओ, लेकिन कायदे में फिर भी अपन आपके डिसिप्लिन का अपन आपको सुधार करना पड़ेगा। भगवान बोले जो सुधार लेगा तो भगवान उसके गलती को माफ करेंगे। ऐसे नहीं कि हम लोग केवल ऐसे जाके भगवान को प्रणाम करेंगे और हमारा गलती माफ। भगवान गलती रिकॉग्नाइज करते हैं कि तुमने गलती किया है, अब सेवा में लगो, सेवा में लगे रहो, तब भगवान देखेंगे कि हाँ ये सचमुच में गलती सुधार लिया है, तब भगवान जाके वो वाला माफ कर देंगे। नहीं तो हम लोग तो भगवान को पागल कर देंगे। ईसाई ला तो यही होता है ना, सप्ताह भर कुछ भी करो, संडे को बोलो हमें क्षमा कर दो, मंडे के फिर करे लो, नेक्स्ट संडे फिर आके, तो वो वाला भगवान क्षमा नहीं करते। भगवान कहते यू रिपीट इट, यू रिपीट। तो भी आप देखें ना, लोग मंदिर में भी जाते हैं ना, गांव में मंदिर होते हैं, लोग जाते हैं, बूढ़ी माताएं होती है, कोई जाके भगवान के माथा टेकता है, फिर ऐसे ऐसे करता है मतलब क्षमा मांगता है, मांगना अच्छा है, बट यू हैव टू नॉट रिपीट द सिंफुल एक्टिविटीज। तो बोला कि जब भगवान के डिवोशनल सर्विस, ओनली डिवोशनल सर्विस कैन लीड यू, ले जा सकता है हमको भगवान के, एंड ओनली डिवोशनल सर्विस कैन रिवील हिम। In the Brahma Samhita also it is said that the Lord is always visible to the devotees whose eyes have been anointed with the tinge of devotional service. Premanjana Charita Bhakti Vilochanena. तो Prabhupada ji बोला. So we have to take information of the transcendental form of the Lord from persons who have actually seen Him with perfect eyes smeared with devotional service. तो बोले भगवान के बारे में हम लोग केवल वही व्यक्ति लोग से सीख पाएगा जो खुद भगवान के देखीस है। तो वैसे गुरुजन जुन रहे हैं, आचार्य जुन रहे हैं, वो लोग के डिवोशनल लाइफ मांगे एकदम पक्का रहे, मांगो अपने देखो तब तो दूसरे को दिखा सको, नहीं तो क्या होगा, ब्लाइंड लीडिंग द, हम सब तो अंधे हैं ही, उसमें से एक अंधा गुरु मिल जाए तब अंधा गुरु अंधा चेला और दोनों गड्ढे में चले जाए, कोई भगवत धाम नहीं जाने वाला। तो बोला कि जो परफेक्ट आइज से देखा है, इन द मटेरियल वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज सी थिंग्स विद आवर ओन आइज, वी समटाइम्स सी थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ दोज हु हैव एक्चुअली सीन और डन थिंग्स। हम लोग सब चीज अपने से नहीं एक्सपीरियंस करा है या अपने से नहीं देखा है,
कोई चीज़ दूसरा जन एक्सपीरियंस करे से तब हम लोग जान पाए। अभी जब तक हम लोग प्लेन में नहीं बैठा रहा, हम लोग के कोई अनुमान रहा प्लेन में? एक तो लोहा बने हैं, एक इतना बड़ा लोहा ऐसे बीगो हवा में तो गिर जाए नीचे, और वो कितना टन लोहा सब जोड़ के विमान बनाए दे और उसमें और 400 आदमी बैठ जाओ और हवा में उड़े। तो वही रकम जो भगवान की अनुभूति के लिए, अभी हम लोग के भगवान में विश्वास नहीं है ना, विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग गुरु, अभी हम लोग के एक्सपीरियंस भी नहीं, गुरु के एक्सपीरियंस भी नहीं है हम लोगों के। इस बार मैं सोच रहा था, वेदव्यास महाराज इतना ढेर प्रवचन कर रहे थे, मैं इस बार मेरे मन में विचार है महाराज की क्लास सुन के कि महाराज इज एब्सोल्युटली अ प्योर डिवोटी। महाराज इज एब्सोल्युटली अ प्योर डिवोटी। महाराज उस दिन टेम्पल में जब भजन नाइट किया, I just felt the mood of Maharaj, how Maharaj sang all the bhajans in the mood of the gopis. It was my first time experience of a pure devotee, like जैसे मैं conscious way में realize किया कि he's a pure devotee. एक different experience होता है। pure devotee भगवान में मग्न हो जाता है। तो हम लोग ऐसे भक्तों, पवित्र भक्तों का जब संग करेंगे तो हम लोग की भक्ति, तो भगवान यही बोलते हैं कि खुद के एक्सपीरियंस से सब चीज़ हम लोग नहीं जान पाएंगे, कोई चीज़ हम लोग दूसरा के एक्सपीरियंस से सीखता है ना। प्रभु जी बोलते हैं ना, प्रभु जी उदाहरण देते हैं, बोले 3 प्रकार के लोग होते हैं ना। तो बोले एक व्यक्ति होता है जब वो कोई गलती करता है तो उसको पनिशमेंट मिलता है, उसको कानून तोड़ने के कारण से उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो जब वो जेल में दिया जाता है तो वो जान जाता है कि नहीं ये गलत है। फिर वो जेल से निकल के आता है, वो रिफॉर्म्ड हो जाता है, इसलिए गवर्नमेंट येलो रिबन प्रोजेक्ट करता है, जो सुधर जाता है। दूसरा एक व्यक्ति होता है, वो देखा कि ये व्यक्ति गलती किया और जेल काटा है, वो व्यक्ति वैसा करता ही नहीं। और तीसरा प्रकार का व्यक्ति होता है जो गलती करता है, जेल काटता है, बाहर आता है, मूर्ख है, बोले वहां फ्री खाना तो मिले, फिर कुछ करके फिर भीतर चल। तो ऐसे डिवोशनल सर्विस है। अभी शायद हमारे को गुरु में पूरा श्रद्धा नहीं है, लेकिन उनको शरणागत होने से गुरु तत्वदर्शी है। केवल आप कभी कभी हम लोग कहीं जाते हैं, रास्ते में जाते हैं, तो लोग कहीं दूर प्रोग्राम करने के लिए जाओ तो एक व्यक्ति जानता है घर कहाँ है, दूसरे लोग जानते नहीं, तो दूसरा व्यक्ति बोलता है फॉलो करना, तो हम लोग गाड़ी लेके पीछे पीछे फॉलो करते हैं। उधर कहीं उबड़ खाबड़ पतला गली रास्ता में चला जाता है, तो पीछे ड्राइव करने वाला बोलता है कहाँ लेके आई गया है, ये भी तो रास्ता नहीं भुलाइए, लेकिन फिर भी उसके फॉलो करते रहो, आगे वाला व्यक्ति जाने है कहाँ प्रोग्राम करेंगे, फिर हम लोग जाके ऐसे प्रोग्राम वाला जगह पहुंच जाएगा, तो हम लोग ओ हाँ यहाँ है प्रोग्राम ना। बट बीच में एक अवस्था आवे है, ऐसे लगे कि ऐसे तो नहीं कि वो भी हेराई गए और हम लोग भी हेराई गया है सबको। तो ये रकम डिवोशनल सर्विस है। अभी गुरु में हम लोग की कंप्लीट फेथ नहीं है, एटलीस्ट अदौ श्रद्धा, थोड़ा सा श्रद्धा है, तो गुरु के शरण स्वीकार करके आगे बढ़े के शुरू कर दो, गुरु के फॉलो करते रहेगा, तो फिर धीरे 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 हम लोग के एक्सपीरियंस हो जाए कि गुरु एक्सपीरियंस है और गुरु सके हम लोग के भगवान दे दे ना। तो कभी कभी अगोरेगा कि जबले हम गुरु के पहचान नहीं लेगा तबले हम दीक्षा नहीं लेगा। तो अभी तो तुम्हारा में तो क्षमता है नहीं पहचाने की, तुम कब पहचान पाएगा? जबले तुम पहचान पाएगा तबले तो शायद तुम शरीर छोड़ देगा ना। तो बट बेसिक, इसीलिए प्रभुपाद जी बोला 16 माला 4 नियम करने से वो भक्ति में दाखिल हो सकते हैं। यू कैन टेक एडमिशन इन डिवोशनल सर्विस बाय डूइंग दिस, बाय टेकिंग इनिशिएशन यू आर टेकिंग एडमिशन। बच्चे को क्लास 1 में भर्ती कराने से मतलब नहीं है कि बच्चा पढ़ा लिखा हो गया, उसको भी भर्ती कराया, तो केवल हम उसको भर्ती करा दें। If that is the process for experiencing a mundane object, it is more perfectly applicable in the matters transcendental.
So only with patience and perseverance can we realize the transcendental subject matter regarding the absolute truth. तो ये पेपर में दो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताया. नंबर 1 बताया है कि डिवोशनल सर्विस से ही इंद्रिय हमारा ठीक हो सकता है. ठीक है. और दूसरा बात ये प्रभुपाद जी बोले, सो ओनली, पहले बताया ओनली बाय डिवोशनल सर्विस. अभी प्रभुपाद जी दूसरा बार ओनली यूज कर रहे हैं. दूसरा बार प्रभुपाद जी बोले ओनली बाय पेशेंस एंड प्रिजर्वियरेंस. पेशेंस मतलब, पेशेंस का मतलब क्या होता है? शांति बनाए रखो. पेशेंस देखते हैं एग्जैक्टली क्या मतलब है. पेशेंस के मतलब है द कैपेसिटी टू एक्सेप्ट और टॉलरेट डिले प्रॉब्लम्स सफरिंग्स विदाउट बिकमिंग अनोइड एंड एंक्शियस. पेशेंस के मतलब है ये क्षमता रखना कि आप सहन कर सके फल प्राप्ति में अगर देर हो या फल प्राप्ति में विपत्ति हो जाए, प्रॉब्लम्स आने लगे, या फल प्राप्ति में पीड़ा उत्पन्न हो, आप बिना क्रोधित होए और बिना व्याकुल होए टिके रहो. हम लोग के पेशेंस नहीं है. हम लोग क्या देरी हुए, जैसे कोई देरी में आए तो प्रसाद देरी में लेकर सीमा प्रभु उसके ब्लास्ट कर दो. टाइम जाने के चाहिए तुम्हें, टाइम पे आएंगे तुम. इसका मतलब नहीं है कि आज क्लास सुना है तो अब सब तुम बे टाइम के हो जाना. ये भक्ति के ना कि हम लोग चांटिंग करता है, चांटिंग करते हुए किसी किसके आंखी में आंसू गिरे लगे, नए नाम गला दे सुधारे, किसके किसके रोमांच होने लगे. तो हम लोग सुना है कि भगवान के नाम सुने से, लेवे से हम लोग के भगवान के विरहा हुई, हम लोग भगवान के सेपरेशन फील करेगा. सेपरेशन फील करेगा तो रोई आएगी. तो हम लोग चांट करता भी तो हो ही नहीं है. तो पेशेंस मतलब चांटिंग करते रहो. अभी रोना और सेपरेशन और ये सब डिलेड है, बाद में हुई, लेकिन जब तक ये अनुभूति नहीं आई उससे पहले घबराए नहीं जाओ, उससे पहले गुस्साए नहीं जाओ, उससे पहले हिम्मत नहीं हार. डिवोशनल सर्विस में लगा रहते ना. अभी तो कहीं दाखिल हुआ, अभी तो हम दाखिल हुआ है. कभी कभी हम मंगल आरती आएगा तो मंगल आरती में आएगा, सोचेगा कौन सी फायदा है, मैं तो नींद आए, मैं तो ऐसे हो ही नहीं है, या तो ही नहीं होए है, दही पिराए या होए वाह होए. उसका मतलब नहीं गिव अप हो जाओ. ये प्रोसेस प्योर डिवोशनल सर्विस प्रोसेस है. इससे रिजल्ट आई, इससे रिजल्ट आई है. तो जैसे कभी कभी आप लोग घरे हाउस लपेट के रखता कोयल में, तो पानी खोलो, जब पानी की प्रेशर कमती रही तो जुड़ते नहीं पानी निकले लगी. थोड़ा ऐसे आवाज सुने कि हवा भगे, फिर थोड़ा देरी में पानी निकले. तो वेलकम डिवोशनल सर्विस है. डिवोशनल सर्विस है. अभी तो पहले ही देखे पड़ी कितना भौतिक संसार के भौतिक इच्छा के हवा कितना भरा है, पहले उसको निकालने पड़ी. फिर डिवोशनल सर्विस कितना फोर्स से पाइप में पानी आवे, कितना फोर्स से, कितना फोर्स से आप डिवोशनल सर्विस करता है. तो तीव्रेना भक्ति जोगी. तो प्रभु जी बोला पेशेंस से करना. और प्रिजर्वेरेंस. प्रिजर्वेरेंस का मतलब क्या है? इसका मतलब है persistence in doing something despite difficulty or delay in achieving success. ठीक. Perseverance का मतलब है persistence in doing something despite difficulty or delay in achieving success. कोई अच्छा काम करे मांगो, कुछ सफलता मांगो, उसमें बहुत डिफिकल्टी आए. अभी अपन नॉर्मल अपन घर द्वार बनाए हैं, पढ़ाई लिखाई में
कुछ भी नॉर्मल करें, बहुत डिफिकल्टी आवे कि नहीं, टाइम पे ही नहीं मिली, मजूर नहीं है, या नहीं वहाँ नहीं, बट आदमी जाने कि हमें अपन घर बनाए के है, तो वैसे हम लोग के जाने पड़े कि हम लोग के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अपन जगह बनाए के है, गोलोक वृंदावन धाम में अपन जगह बनाए के है। तो अगर हम लोगन छोड़ देगा तो क्या होगा? उसके ऊपर अगर काम है? आप लोग ये रास्ता में आया है, अच्छा रात में आया तो नहीं देखा होगा, अभी जाग टाइम देखना, एक घर बनत रहा, बनते में रुक गए, डबल स्टोरी बनत रहा, और फिर रुक गए तो काई जम के करिया हो गए। तो इसे डिवोशनल सर्विस में हम लोग के प्रिजर्वेरेंस मांगे, उस पर लगा रखिए। अगर उसके छोड़ दियो या रुक जाइयो, अगर सोचो कि अच्छा लास्ट वीक तो गए रहा, ये हफ्ता नहीं जाई, तो मतलब कंस्ट्रक्शन एक हफ्ता डिले हो गया ना, सही बात कि नहीं? एक रोज मजदूर काम पे नहीं आए, बिजनेसमैन लोग बैठा है तो उनके भाषा में बोले पड़े ना, एक रोज मजदूर नहीं आए तो बिजनेस हम लोग के डिले हो जाए कि नहीं? तो वही रकम डिवोशनल सर्विस में, एक रोज हम लोग चांद नहीं करेगा, एक रोज हम लोग प्रसाद नहीं खाएगा, एक रोज हम लोग भागवत नहीं पढ़ेगा, एक रोज हम लोग कोई भक्त के संगत नहीं करेगा, एक रोज भगवान की सेवा पूजा नहीं करेगा, तो दोनों कंस्ट्रक्शन डिले हुई, सक्सेस डिले हुई। वैसे so only with perseverance, patience and perseverance can we realize the transcendental subject matter regarding the absolute truth and its different forms. He is formless to neophytes, but he is transcendental form to the expert servitor. बोले भगवान जो नियोफाइट है, जो भी भगवान के बारे में कुछ नहीं जानता है, भगवान उसके वास्ते निराकार ब्रह्म है। और जो एक्सपर्ट सेविटा है, एक्सपर्ट सेविटा किसको कहते हैं? Who is expert सेविटा? एक्सपर्ट सेविटा, एक्सपर्ट सेवक कौन है? डिवोटी। और डिवोटी के लिए भगवान क्या है? दिव्य रूप है भगवान का, सचित आनंद विग्रह। भगवान जो डिवोटी है, डिवोटी के वास्ते वो निताई जो है वो नीम का नहीं बना है, ब्रास का नहीं बना है। इसीलिए तो प्रभुपाद जी कहते हैं, नेक्टर दोषन लिखते हैं, जब हम भगवान की सेवा करते हैं, जब हम लोग भगवान की सेवा करते हैं, उस दिन नाभुआ में भी विद्यास महाराज क्लास दिए थे, जो डिवोटीज से आप लोग सुने होंगे। महाराज बोल रहे थे ना कि भगवान जो है वो ट्रांसेंडेंटल है, भगवान ट्रांसेंडेंटल है। आप भगवान को हाथ लगाते भी हैं, यू आर टचिंग कृष्णा, आप भगवान को स्पर्श कर रहे हैं। तब से पवित्रता आवश्यक है, मन की पवित्रता, शरीर की पवित्रता। जैसे हम लोग कभी कभी डीटीज को लेकर जाते हैं कहीं पर ना, तो वी मस्ट ऑलवेज इंश्योर, क्योंकि भगवान है ना, तो जो डिवोटी है, जो डिवोटी है, यहाँ पे लास्ट बात करते हैं फिर समाप्त कर देंगे। जो डिवोटी है, यहाँ पे बोला कि डिवोटी एक्सपर्ट सेविटा के लिए भगवान ट्रांसेंडेंटल है। तो ट्रांसेंडेंटल है, तो जो एक्सपर्ट डिवोटी है वो जानता है, आचमन करता है, भगवान से प्रार्थना करता है, बड़े विनम्र भाव से भगवान को उठाता भी है, तो आभारपन से उसके हृदय एकदम गदगद होता है कि भगवान आप दिव्य है, भगवान मैं तो कोई लायक नहीं हूँ, भगवान आप मुझे ये अपना दिव्य शरीर जो है स्पर्श करने का अवसर दिया, या सेवा करने, एक छोटा सेवा करने का। भगवान मैं आपको एक फूल भी चढ़ा रहा हूँ, तो जो एक्सपर्ट डिवोटी होता है वो प्रार्थना करता है कि भगवान मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं आपको ये फूल देने लायक भी नहीं हूँ, लेकिन भगवान आप स्वीकारते हैं। तो ये एक्सपर्ट डिवोटी का एंड है। नियोफाइट डिवोटी के वास्ते भगवान निराकार ब्रह्म है, हाथ धोया नहीं धोया, ये किया नहीं किया, मन में क्या चल रहा, ये चल रहा वो चल रहा, बस भगवान को। हम लोग ऐसे भी डील करते हैं भगवान के साथ ना। हम लोग अपने घरों में भी शायद हम लोग वेरी डिफिकल्ट है, हम लोग बहुत कम टाइम हम लोग कॉन्शियस हो रहे हैं कि हम लोग अपने घर से निकलते हैं, कमरे से निकलते हैं, किचन से निकलते हैं, सिटिंग रूम में भगवान उल्टा रखा हुआ है, तो जैसे निकलते हैं पहले भगवान को प्रणाम करते। भाई हमारे घर में भगवान आके साक्षात भगवान श्री कृष्ण बैठ जाए, तो आप लोग सको ऐसे भगवान में सबसे इधर चल रहा, सबसे इधर चल रहा, उधर चल रहा, उधर, और भगवान बैठा है ना। तो ये नियोफाइट स्टेट है। तो हम लोग अपन आप कैसे को देखें कि हम लोग ई एंड में है कि ई एंड में।
तो हम लोग के ई एंड से इस ओर मूव होना, इस ओर। तभी से द मोर द डिवोटी एडवांसेस, द मोर सेंसिटिव द डिवोटी बिकम। सेंसिटिव मतलब नहीं है कि सेंसिटिव कि ना हमें ताका नहीं, हमें बोला नहीं, हमें ई नहीं सेंसिटिव, तो मटेरियल बात है। सेंसिटिव मतलब यू आर फुली कॉन्शियस ऑफ एवरीथिंग अबाउट कृष्णा। तभी से जो पुजारी लोग होते हैं मंदिर में, वो एकदम सेंसिटिव होते हैं कि भगवान का जो पगड़ी में फूल यहाँ पर लगाए कि 1 सेंटीमीटर इधर लगाए, उससे भगवान का सौंदर्य बदल जाता है। अगर आप राधा रानी को बिंदी लगाते हैं और बिंदी ऐसे, एवरीथिंग विल लुक डिफरेंट। तो एज यू बिकम मोर एंड मोर एडवांस इन डिवोशनल सर्विस, यू बिकम वेरी वेरी स्पेसिफिक अबाउट थिंग्स। तो ये रकम क्लीनलीनेस में गुण, जितना हमारा गुण बढ़ जाएगा, जितना हमारा गुण बढ़ जाएगा उतना हमको दूसरा सब दिखाईमान होने लगेगा। गुण बढ़ जाना मतलब तेजो में ही हो जाएगा। तमसो मां ज्योतिर्गमया। अभी यहाँ पे लाइट्स ऑफ रहा, अभी हम अंधियार में आया, लाइट्स नहीं रहता तो यहाँ के महिला भी रहता, गोजर भी रहता, कुछ रहता, हमको नहीं दिखाता। जब बत्ती भरा तो दिखाना, बट बत्ती में भी उतने दिखा। अभी यहीं पे फ्लड लाइट लगा दो तो हम लोग के दीवार में शायद बीच बीच में अगर कहीं कहीं चित्ती पड़े लगा तो वो भी दिखा लेगी। अभी नहीं दिखाया बट वो दिखा लेगी अगर फ्लड लाइट रहता। तो ऐसे हम लोग के लाइफ में भी हम लोग जितना एनलाइटेंड रहेगा उतना स्पेसिफिक छोटे छोटे चीज हम लोग के दिखा ले। महाराज उस दिन बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, लास्ट एग्जाम्पल फिर क्लोज कर देंगे। एग्जाम्पल रहा कि नारद जी अंगिरा ऋषि को लेकर गए ना, जयराम प्रभु मेरे ख्याल से क्लास दे रहे उस दिन बता रहे थे। नारद जी अंगिरा ऋषि को लेकर गए, अपन एक डिसाइपल के दिखाए। कौन डिसाइपल के? मिगरारी दहंता के। उसके काहे ले गया दिखाए कि बोले ये मिगरारी जो जानवर लोग के अधमरा करता रहा, हाफ किल करके, थोड़ा से उन लोग के तीर मार दे फिर तड़पे। तो नारद बोले कहा इसे करता है? बोले अच्छा लगे, बोले बाप से ये रकम सिखा, बोले हमको पिताजी ये रकम सिखाई से। तो सीख से उन लोग के अच्छा लगे कि अधमरा कर दो जानवर के। तो बोले आज वही आदमी के नारद जी के संग मिला, नारद जी उसके गाइड करीज, नारद जी उसके गुरु है के, नारद जी उसके इंस्ट्रक्शन दीस। तो आज अंगिरा ऋषि के लेके जाए है नारद जी मिगरारी के दिखावे। जब नारद और अंगिरा ऋषि के मिगरारी देखे हैं तो तुरंत प्रणाम करे, क्योंकि डिवोटीज क्या करते हैं? साधु को प्रणाम करते हैं। लेकिन प्रणाम करे कि जैसे झुका तो फिर वैसे से वोबली वोबली करे लगा। तो अंगिरा बोले इसके क्या होइए, मिर्गी आइए का? तो नारद बोले नहीं, बोले वो प्रणाम करे है तो सामने चींटी लोग हैं, तो नहीं मांगे कि माथा टेके तो चींटी मर जाए। कहाँ जानवर के अधमरा करत रहा और आज एक चींटी के भी नहीं मांगे। ये प्योर डिवोशनल के इम्पैक्ट, प्योर डिवोशन के इम्पैक्ट। तो जैसे हम लोग के गुण बढ़ी वैसे हम लोग जितना तमोगुण से रजोगुण में, रजोगुण से सत्वगुण में, सत्वगुण से विशुद्ध सत्व में, शुद्ध सात्विक गुण में जब हम लोग स्थित हो जाएगा, देन यू बिकम प्योर डिवोटी। तो वैसे जब मंदिर स्थापित होता है तो प्रभुपाद जी नेक्टर ऑफ डिवोशन में लिखे, बोले भगवान के सेवा के वास्ते 2 प्रिंसिपल सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन कौन? क्लीनलीनेस एंड पंक्चुअलिटी। क्योंकि भगवान है ना, भगवान को समय पर, हर एक दिन भगवान को एक समय पर भोग लगाना चाहिए। भगवान को हर एक दिन एक समय पर आरती करना चाहिए। और जो भी कुछ भगवान को आप समर्पण कर रहे हैं वो परम पवित्र होना चाहिए। भगवान का स्थान पवित्र होना चाहिए, भगवान का भोग पवित्र होना चाहिए। कभी कभी भक्त लोग भगवान को ऑफरिंग भी करते हैं तो प्लेट भीजा है, पोछा भी नहीं है, ग्लास में पानी निकाला, ग्लास भी भीजा है। तो ये गुण क्या है ना, गुण क्या है बात है। कभी कोई घरे भी जाओ, आदमी के पानी मांगो तो आदमी ग्लास खंगराए के पानी भर के आपके दे दे, ग्लास बहरे सब भीजा है, हाथ भी भीजा रहा सब चीज। और कोई कोई घरे बहुत रिफाइंड है, तुम पानी मांगे तो ग्लास खंगराई, यहाँ सफा करके चाहिए, उसमें पानी भरी, फिर एक कपड़ा लेके उसके पहुँच दी, फिर शायद उसके अच्छा से बर्तन में रख के भी देते। बिकम मोर एंड मोर, जैसे जैसे एडवांस हो गए वैसे वैसे मोर रिफाइंड हो जाओ।
These are small things. So again, it's a spectrum. जो साधु होता है वो देख सकता है कि ये अभी तमोगुण में है और ये अभी सत्वगुण में है, ये बढ़ रहा है ऐसे। तो गुरु हम लोग कैसे धीरे 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 आगे बढ़ाए। तब ऐसे महाराज इस टाइम बोल रहे थे ना, इट इज नॉट अ गुड आइडिया टू डू फर्स्ट एंड सेकंड इनिशिएशन टुगेदर। पहले हम लोग भक्ति प्रैक्टिस करो, फिर फर्स्ट इनिशिएशन के लायक बनो, फिर फर्स्ट इनिशिएशन ओडा लेके फिर वैसे वैसे चलते रहो, फिर जब और रिफाइन हो गए तब सेकंड इनिशिएशन लो, सेकंड इनिशिएशन के बाद में फिर भगवान की भक्ति में बढ़ते 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 तो हम पवित्र डिवोटी के लेवल पे आते हैं। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। किसी को कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट है? सुखा प्रभु। जैसे देवता लोग है और ग्रैंडसन ऑफ विरोचन, वो और demigods. So they were given inside a gufa and they were chatting, and Durasana was inside the gufa. Durasana was there, so they disturbed him and he cursed them, become donkey. So he became a Dhenukasura, and that female became Timi, that who married Aniruddha. So देवता लोग जब कोई बने हैं तो उन लोग के बड़ा रिस्की है, बिकॉज अभी यहाँ पृथ्वी में वो ऋषि मुनि सब घूमे नहीं और देवलोक सब घूमे, तो वहाँ पे तो स्वर्ग में अगर मान लो चला गया हम मार के, तो स्वर्ग में तो बहुत रिस्क है कि कभी कैसे सके जानवर से को बन जाए। तो आप लीला पड़ेगा भगवान कृष्ण लीला में, जितना कृष्ण मारे हैं सब केवल सब डेमिगॉड्स है। काहे उन्होंने बना ऐसे लो शरीर में ऐसे, क्योंकि दे offended ना, just like even Nal Kuber Manigriv, na? They were sons of Kuber in the heavenly planet, but they disrespected their spiritual master, and thus they became trees in the courtyard of Nanda Maharaj. But in those cases, they benefit because they were killed by Krishna, and they went back to their maker. They didn't go to the spiritual world. तो जैसे हम लोग के जैसे भगवान गीता बता रहे हैं कि जो देवताओं के वर्शिप करते हैं वो देवलोक जाते हैं, जो मेरा वर्शिप करते हैं मेरे पास आते हैं, गीता भगवान कहते हैं। तो हम लोग केस में सेफ है कि हम लोग देवता को वर्शिप करता नहीं है, हम लोग भगवान को वर्शिप करता है, तो हम लोग तो भगवान के धाम के डेस्टिनेशन वहीं पे पैराडाइज गोइंग बैक टू गॉड है। तो कभी कभी हम लोग ऐसे फुल डिवोशन नहीं कर पाता, तो हम लोग स्वर्ग तो जाएंगे नहीं, बिकॉज भगवद गीता बोले कि स्वर्ग जाए पड़ी, जब देवता वर्शिप करे तब ही जा सकते। नॉट एनीबॉडी कैन गो टू स्वर्ग लोग, बट डिवोटीज वी कैन सी द वैष्णव के ट्रबल। तो हम लोग का क्या होगा जब हम लोग फुल नहीं कर पाए? तो जब हम दो बात है, मैं एक पॉइंट पहले बोलना चाहता हूँ कि हम लोग भगवान को वर्शिप करते हैं तो भगवान कहते हैं दोज़ हू वर्शिप मी कम टू माय अबाउट। ठीक है, तो हम लोग देवी देवता के स्वर्ग लोग नहीं जाएंगे क्योंकि हम देवी देवता को वर्शिप नहीं करते हैं। मतलब करते हैं भगवान के करने से, बट वी डोंट वर्शिप देम एज डेमीगॉड एज सेपरेट लॉर्ड्स, तो वी डोंट हैव टू गो टू हेवनली प्लैनेट्स, राइट? बट एट द सेम टाइम डिवोशनल सर्विस करते करते अगर हमारा डिवोशनल सर्विस प्योर डिवोशनल सर्विस में नहीं बदला तो डिवोटी भी फॉल बैक होकर डेमीगॉड वर्शिप करने लगता है। क्योंकि जब डिवोटी प्योर डिवोशनल सर्विस नहीं करता है तो डिवोटी के माइंड में भी रहता है ना, क्योंकि वो मटेरियली मोटिवेटेड है, तो वो यही सोचता है ना कि ये करने से मेरा फल नहीं आ रहा है, और अगर अभी मैं शिव जी का करता तो मेरे को फल मिल जाता। तो कभी कभी भक्त, चलता हुआ भक्त भी जो प्रैक्टिसिंग डिवोटी है वो भी कभी कभी पद से गिरकर ट्रैक चेंज कर देता है। तो ऐसे नहीं है कि डिवोटी मतलब हम लोग चैंटिंग करने लगे, ये करने तो वी आर ऑल नाउ प्रॉपर जी बोला यू चैंट 16 साउंड कैन डू एनी डैम थिंग, ऐसे नहीं होता है ना। तो यू हैव टू बी ऑलवेज केयरफुल। इसे चेतन में आपको 10 नाम अपराध बताया, नहीं तो सेकंड ऑफेंस कौन सा, नेम्स ऑफ डेमिगॉड्स लाइक लॉर्ड शिवा वुड वांट टू बी इक्वल टू प्रेजेंस ऑफ विष्णु और कृष्णा। तो डिवोटी में भी सफलता मतलब सतर्कता होना, अटेंटिव होना पड़ेगा। जैसे मैं नरसिंह पुराण से एक कथा बताता हूँ। नरसिंह पुराण में एक स्टोरी है कि
एक लॉर्ड शिवा का एक स्टोरी था। एक डिवोटी था, वो जंगल के रास्ते से जा रहा था, उसको एक शेर ने अटैक कर दिया। तो वो बेचारा अपना जान बचा के भागा। तो जब भाग रहा था तो वहां जंगल में एक शिव जी का मंदिर था। तो वो बचने के लिए सोचा, देखा मंदिर, सोचा मंदिर की ओर भागा, सोचा मैं मंदिर के अंदर जाके दरवाजा बंद कर लूं तो मैं बच जाऊंगा। तो वो दौड़ता हुआ मंदिर की ओर गया। जैसे दौड़ते हुए मंदिर के पहले कदम रखा, सीढ़ी पर पहला गोड़ रखा और ऐसे मुड़ उठा के देखा तो देखा कि देवता का मंदिर है। फिर तुरंत उसके मन में विचार आया कि अगर मैं अभी देवता का शरण ले लेता हूं, मेरा मन जो है वो कृष्ण भक्ति से भटक जाएगा। वो बोलेगा कि मेरा रक्षा आज देवता ने कर दिया। वो भक्त तुरंत अपना कदम जो है वो पीछे ले लिया। बोला अगर भगवान की इच्छा है कि शेर मुझे खा जाए तो खा जाए, और अगर भगवान की इच्छा होगी रक्षा करने का। फिर वो शेर जो है जो एकदम उसको दौड़ा रहा था, वो एकदम उसके सीधे दौड़ते दौड़ते उसी की ओर आया, लेकिन वो दूसरा कुछ देखकर दौड़ा रहा था, इसको भी दौड़ा रहा था। तो उसके पास से चला गया। लेकिन ये भक्त का श्रद्धा का परीक्षा होता है। तो प्योर डिवोशनल सर्विस ऐसा होता है। शिष्टाष्टक में लास्ट श्लोक क्या बोलते हैं हम लोग? आश्लीष्वा पादरतम पिनास्तु माम अदर्शन मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपतो मत प्राण नाथ। भगवान श्री कृष्ण चाहे हमें दुख में रखे, चाहे हमें सुख में रखे, उसके अलावा हमारा कोई दूसरा है ही नहीं। इसको बोलेंगे प्योर डिवोशनल। हम लोग मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा तो नहीं चलेगा। कि लोग यहाँ भक्ति में अच्छा, यहाँ प्रसाद अच्छा मिलता है, यहाँ चलो, और वहां जाए क्योंकि वहां चैंटिंग करना पड़ेगा तो वहां चलो। इजी नहीं खोजो। ले हरि बोल बहुत खड़ा है, कोई बोल बन जाओ। कोई बोल बनने से नहीं चलेगा। आप क्लियर कर दिया है कि भक्त अगर भक्ति में कुछ पराग नहीं कर पाए तो तुम्हें गुरु शुभ कर लेगा। बट अगर डिवोशनल सर्विस में मतलब केवल भक्ति में लगा रहा, कोई और मन कोई जगह विचलित नहीं हुआ, लेकिन कोई सेवा में ही कोई अपराध कर दिया भगवान का ना, जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं उसमें भी अपराध हो जाता है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं उस अपराध के कारण से हमारा भक्ति कंप्लीट नहीं होगा। जब भक्ति कंप्लीट नहीं होगा तो बोला श्रीमताम सुचि नाम गेहे। कोई धनवान परिवार में जन्म होगा, धनवान भक्त परिवार में जन्म होगा, या कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म हो जाएगा, जहां आप अपना जो बचा है थोड़ा 1% आधा % जो बच गया है उसको आप पूरा करके और भगवत धाम जा सकते हैं। लेकिन भक्त स्वर्ग नहीं जाता है, स्वर्ग नहीं जाता। गोप कुमार की भी कथा है, स्वर्ग गया, ही डिडंट लाइक इट ना। ध्रुव महाराज डिडंट गो टू द हेवनली प्लैनेट्स आल्सो। ऑल दिस कथा विल कम इन द जन्माष्टमी। ठीक है, कुछ नहीं और कोई प्रश्न? माता जी, प्रभु जी। Sudama had prem fight with Krishna. जी हाँ, एग्जैक्टली। सुदामा इज वेरी नाइस एग्जाम्पल। सुदामा के अवस्था में हम लोग कोई नहीं है कि हम लोग के एवरीडे एकादशी करे पड़े। सुदामा के घर में खाना नहीं रहे तो अपन लड़कन के बोल दे आज एकादशी है बेटा, तो लोग फास्टिंग करें। हम लोग के वे टेम्पल में प्रसाद अच्छा नहीं रहा, टेम्पल में प्रसाद नहीं मिला, छोड़ दो टेम्पल, प्रोग्राम छोड़ दो। नहीं मतलब इट्स ह्यूमरस, हम लोग हंस सकते हैं इसके, बट दिस इज अबाउट सीरियस डिवोशनल सर्विस। हाँ देखो हम लोग के इंटरेस्ट कहाँ है। आदमी कौन चिक पीछे मंदिर छोड़ दे, तब तुम सबको जान जाए कि हम लोग के इंटरेस्ट अभी कहाँ है। हम लोग के इंटरेस्ट मांगे भगवान रहे। ठीक है, 2 जन में नहीं बनता है तो ठीक है, झगड़ा मत करो, राम जोई कर सकते हो। अगर राम जोई भी नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, आप आके यहाँ बैठो, वो आके यहाँ बैठे, आप अपना भक्ति करो, अपना भक्ति करो। जैसे जैसे आपका भक्ति बढ़ते जाएगा तब एक दिन समझ दिमाग खुल जाएगा कि ये संसार के मेरा तेरा ये सब करने से क्या फायदा है, तो ये सब चीज से ऊपर उठ जाओगे।
जब ऊपर उठ जाओगे तो फिर आनंद महसूस कर सकते हो भगवान धाम। बट नेवर लीव। इसीलिए भक्ति चौधरी महाराज कहते थे एक नियम, एक व्रत लो, वाव लो, नेवर लीव इस्कॉन। कुछ भी हो छोड़ो मत, कोई से नहीं बने नहीं बात करो, भाई क्या करेगा, लेकिन प्रभुपाद जी के शरण मत छोड़ो। प्रभुपाद जी बोले डोंट जंप द शिप। ये भौतिक संसार में ये बड़ा जहाज है, प्रभुपाद जी सबको इसमें बचा रहे हैं, तो जहाज में बैठा लो। कभी कोना ने इच्छा लगे कोना जाओ, कभी छाट होए लगे, कभी कुछ होए लगे, लटक के छाट कर लो, कुछ कर लो, लेकिन उतरो नहीं, पानी में कूद जाओ। पानी में कूद जाइए तब बचे के फिर चांस नहीं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री कृष्ण महाप्रसाद की, गो प्रेमानंदे।